हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर शबनम फैज़। आज हम लोग बात करेंगे थायरॉक्सिन हार्मोन के फॉर्मेशन के ऊपर कि इसका हमारे बॉडी में कैसे फॉर्मेशन होता है और किस किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन हमारे बॉडी में ही फॉर्मेशन होता है, हमारे थायराइड ग्लैंड से फॉर्मेशन होता है और इसको फॉर्मेशन कराने के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे फर्स्ट और इम्पॉर्टेंट चीज़ है आयोडीन, दूसरा है टायरोसिन, तीसरा है कॉपर और चौथा है TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये 4 चीज़ के प्रेजेंस में हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन का फॉर्मेशन होता है। तो अब मैं बताऊंगी कि ये 4 चीज़ आपको कहाँ कहाँ से मिलते हैं। सबसे फर्स्ट जो है आयोडीन, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है थायरॉक्सिन के फॉर्मेशन के लिए। तो ये जो आयोडीन है आपको फूड से मिलता है, डाइट से मिलता है। जैसे कि अगर आप सॉल्ट लेते हो, जितनी आपके बॉडी में रिक्वायरमेंट्स होती है उसको अगर आप कंप्लीटली अच्छे से सॉल्ट लोगे, सी फूड्स जो होते हैं उसमें भी आयोडीन पाया जाता है, ग्रीक योगर्ट में भी पाया जाता है, उसके साथ साथ एग में भी कुछ अमाउंट्स पाए जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों से आपके आयोडीन की जो कमी होती है आपके बॉडी में वो पूरी होती है। तो आप ये सारी चीज़ लेके आयोडीन को कम्प्लीटली आपके रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हो। फर्स्ट तो ये, दूसरा आपका टायरोसिन। तो जो टायरोसिन है ना वो डायरेक्टली आपको नहीं मिलता है, बट डाइट से इनडायरेक्टली आपको मिलता है। जैसे कि अगर आप कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जिसको आप लेते हो तो उससे आपके बॉडी को फेनाइल एलानिन मिलता है और ये फेनाइल एलानिन जो है वो आपके लीवर में जाके खुद को टायरोसिन में चेंज करता है इन द प्रेजेंस ऑफ टायरोसिनेस एंजाइम। ओके, तो वो जो फूड्स हैं जिससे फेनाइल एलानिन मिलता है वो फूड्स होते हैं जैसे कि चीज़ हो गया, मिल्क हो गया, मीट, फिश, एग, ये सारी चीज़ों से आपको, या सोयाबीन्स हो गए, इन सारी चीज़ों से आपको क्या होता है कि फेनाइल एलानिन अच्छे क्वांटिटी में मिल जाता है। फिर वहाँ से वो लीवर में जाके अपने आप को टायरोसिन में चेंज कर लेता है। दूसरी चीज़ तो टायरोसिन हो गई। तीसरी चीज़ है कॉपर। कॉपर जो होता है वो भी आपको ईजिली डाइट से मिल जाता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो होते हैं उससे भी आपको मिलता है, एग से मिलता है, और भी कुछ ऐसी चीज़ें होती है जैसे नट्स हो गया, सीड्स हो गया, इन सारी चीज़ों से आपको कॉपर मिल जाता है। बहुत ही कम मात्रा में कॉपर की ज़रूरत होती है हमारे बॉडी में, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आता है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। समझ जाए आपके थायरॉक्सिन फॉर्मेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कॉपर। तो ये सारे जो फूड्स अगर आप लेते हो तो आपको कॉपर ईजिली मिल जाता है। तो ये 3 चीज़ हो गई। चौथा है हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि हार्मोन आपके बॉडी में प्रेजेंस होता है। इन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के प्रेजेंस में ही ये 3 चीज़ का यूज़ करके हमारा बॉडी जो है वो थायरॉक्सिन हार्मोन का फॉर्मेशन करता है। तो जैसे कि अगर आप इसकी डिफिशियंसी से क्या होगा, तो जैसे अगर आपका लीवर वीक है, मान लो अगर आपका लीवर फंक्शन सही तरीके से नहीं कर रहा है, तो क्या होगा कि आप फेनाइल एलानिन फूड से लोगे बट वो टायरोसिन में नहीं चेंज कर पाएगा। तो इसका आपको डायरेक्टली असर आपके थायराइड ग्लैंड पे पड़ जाएगा, थायरॉक्सिन फॉर्मेशन पे पड़ जाएगा, जिससे आपको हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि आपका जो कॉपर है आपने डाइट से लिया तो उसको कैरी कराने के लिए सेरुलोप्लाज्मिन होता है, जो कि आपका लीवर ही सिंथेसिस करता है। तो अगर आपका लीवर फिर से अगर वीक है, कमज़ोर है, अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, तो वो सेरुलोप्लाज्मिन को नहीं बनाएगा और आपने डाइट से कॉपर लिया, वहाँ पे वो डाइजेस्ट भी हो गया, बट ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन वो उसको कैरी करने के लिए सेरुलोप्लाज्मिन वहाँ पे अवेलेबल नहीं रहेगा, तो कॉपर क्या होगा, आपके फिर स्टूल से बाहर हो जाएगा। तो इसलिए आपका लीवर का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही ज़रूरी है अगर आपका थायरॉक्सिन हार्मोन का सिंथेसिस कराना है तो इसलिए वैसे पर्सन जिनका लीवर वीक होता है, कमज़ोर होता है किसी कारण से, उनको आगे चल के हाइपोथायराइडिज्म होने का बहुत बड़ा खतरा होता है, जिसका मैंने आपको बता दिया कि थायरॉक्सिन फॉर्मेशन में ही ज़रूरत पड़ती है लीवर की। जो थायरॉक्सिन हार्मोन है उसके फॉर्मेशन में लीवर की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लीवर आपको बना के दे रहा है। तो अगर आप किसी भी तरीके से ख़राब खाना खा के, फैटी डाइट लेके अगर आप अपने लीवर को कमज़ोर करोगे तो फिर आपका वो सीधे असर थायराइड ग्लैंड पे पड़ेगा, आपको थायरॉक्सिन की कमी होगी बॉडी में, फिर आप हाइपोथायराइडिज्म से शिकार हो जाओगे। तो इसलिए आपको अपने लीवर को बहुत ही अच्छे से स्ट्रॉन्ग रखना है, हेल्दी डाइट लेना है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह खाइए। जो बाहर के जंक फूड्स होते हैं ना, वही आपके लीवर को वीक करते हैं और वही आपको थायरॉइडिज्म के, हाइपोथायराइडिज्म के तरफ लेके जाते हैं। तो आपको अपने डाइट में क्या करना है, डाइट पे कंट्रोल करना है। और अगर आपका स्टार्टिंग फेज़ है और आपको ऐसा फील हो रहा है कि अभी आपको कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि हाइपोथायराइडिज्म शायद आपको हो सकता है या होने वाला है या आपका ईजिली डिटेक्ट हो गया है अभी, तो आप पहले अपना डाइट सुधारो। डाइट सुधारने से भी आप कंट्रोल कर सकते हो। ये सारी चीज़ अपने डाइट में इन्वॉल्व करो, आयोडीन लो, फेनाइल एलानिन जो आपको मिलता है वो सारी चीज़ लो, और उसके बाद आप अपने थायरॉक्सिन फॉर्मेशन को बूस्ट करो। इंशाल्लाह आपका ठीक हो सकता है। अल्लाह हाफिज़।